तो भाई आज बीटेक मैकेनिकल वालों के लिए खास सेशन हम लेकर आए हैं। इसमें हमने एक बीटेक मैकेनिकल वाले स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया हुआ है, जो जानना चाहता है कि वो फाइनल ईयर में है लेकिन जानना चाहता है वो कैसे आगे बढ़े मैकेनिकल को लेकर। तो इनका नाम दीपक है, ये अभी फाइनल ईयर में है। जैसे मतलब अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो आजकल अभी आगे मतलब क्या क्या सबसे बेनिफिट क्या करने में फ़ायदा है। तो पहले आप ये बताएं कि कोई बिजनेस वगैरह करने का आपका प्लान हो। कुछ लोग बीटेक इसलिए कर लेते हैं कि उनके पास डिग्री हो, तो अगर इस तरह का है तो पहले ये बताएं। ना अभी बिजनेस करने का तो कोई प्लान नहीं है। तो बिजनेस करने का प्लान नहीं है तो आप कितना समय दे सकते हैं इसके लिए? हम अगर लगभग अगर बीटेक मैकेनिकल में ही आपने कुछ करना है तो कितने समय में आपको जॉब चाहिए? हमें 1 आध साल के अंदर जॉब चाहिए, 1 या 2 साल मैक्सिमम। तो अभी क्या आपने गेट का पेपर दिया था फाइनल ईयर में? ना अभी नहीं दिया था। तो आईएएस वगैरह का कुछ फॉर्म भरा है? ना वो भी नहीं भरा अभी, तो अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में। तो भाई आपके पास 2-3 ऑप्शन है। आप या तो प्राइवेट कंपनी में, बहुत जल्दी आपको नौकरी चाहिए तो प्राइवेट कंपनी का कोई फॉर्म भर दें, आवेदन करें। कंपनी अगर कहीं आ रही है तो वहाँ पर ट्राई करें। अगर आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि प्राइवेट में हो जाएगा आपका? मतलब प्राइवेट में तो हो जाएगा कुछ कंपनियों में, लेकिन वहाँ का पैकेज उतना खास होता नहीं है। तो प्राइवेट का कॉलेज आपका आईआईटी एनआईटी टाइप का नहीं है, तो सीधी सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30-40 हज़ार स्टार्टिंग में मिल सकते हैं। तो आप अगर स्टार्टिंग में इससे खुश हैं तो इसके लिए ट्राई करें। बिना ज़्यादा मेहनत के नौकरी लग जाएगी। तो इसमें ही खुश हैं? इसमें तो मतलब फिलहाल खुश तो है ही, फिर शुरुआत में अगर लग जाए तो, लेकिन उतना फिर इससे ज़्यादा चाहिए? कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप शुरू में? शुरुआत में 80-90 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई शुरुआत में 80-90 चाहिए तो 3 ऑप्शन है। या तो ग्रेजुएट आप हो गए, एमटेक हायर स्टडीज में जाना है तो ये बताएं कि भाई बाद में प्रोफेसर बनना हो। ना ऐसा कुछ नहीं करना अभी फिलहाल तो भाई 2 चीज़ें हैं। आईईएस आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट मैकेनिकल आता है, उसको भर लें, थोड़ा सा हिस्ट्री ज्योग्राफी वो चीज़ें पढ़ लेंगे तो आईएएस का एग्जाम निकल जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन नौकरी के लिए वही है। उसके बाद अगर उसमें आप हिस्ट्री ज्योग्राफी इतना नहीं पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास आईईएस का, इंजीनियरिंग सर्विस का। उसमें आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपका मैकेनिकल में सॉलिड वो पकड़ होनी चाहिए। हाँ, मैकेनिकल में सॉलिड पकड़ होनी चाहिए। 2 चीज़ें चाहिए। तो इसमें भी आपकी काफ़ी अच्छी नौकरी लग जाएगी। इसके लिए आप 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और अगर जीके बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए है गेट के थ्रू किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को पकड़ लें, जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, बीएचईएल और भी छोटी मोटी एमडीएल। ये कंपनियां छोटी है लेकिन नौकरी लगभग सबकी बराबर ही है। सैलरी सब में लगभग बराबर मिलता है। थोड़ा सा गाड़ी घोड़े का खर्चा कम ज़्यादा मिल जाता है, वो अलग है, लेकिन बेसिक डीए वगैरह लगभग सेम रहता है। ऑफिसर रैंक में आप जाएंगे तो बराबर ही सैलरी सब में मिलेगी। तो गेट का पेपर दे सकते हैं तीसरे ऑप्शन में। तो लेकिन इन तीनों को करने के लिए आपको सिलेबस लगभग तीनों का सेम है मैकेनिकल का। तो ये सिलेबस क्लियर कर लीजिए भाई। 1 साल आपके पास है। 1 साल में मेरे हिसाब से गेट का सिलेबस आराम से हो सकता है, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं। बेसिक क्लियर होने का मतलब आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत आना चाहिए। उसके बाद आपको 10वीं की मैथ्स क्लियर होनी चाहिए पूरी। 11वीं 12वीं तक भी 100 में से 90% लगभग क्लियर है, तो आपके बेसिक क्लियर हैं। और मेन चीज़ है 11वीं की फिजिक्स क्लियर होनी चाहिए। 11वीं की फिजिक्स अगर आपकी 90 से 95% या कहें 100% ही क्लियर है तो बहुत बढ़िया है।
मैकेनिकल ज़्यादातर 11th की फिजिक्स से रिलेट करता है, तो वो आपको ज़रूर 11th की या तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, अगर समझ में नहीं आती है तब रेफरेंस बुक का सहारा लीजिए, नहीं तो कहीं कोई लेक्चर पढ़ा रहा हो 11th के तो वो पढ़ के आप अपने बेसिक क्लियर कर सकते हैं। तो भाई ये तो रह गया आपका गेट का, तो इसको कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गेट की पढ़ाई मतलब एक 5-6 महीने में पूरी हो जाएगी वैसे अपने हिसाब से? गेट अगर आप करना चाहते हैं तो गेट में लगभग सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो सबसे पहला सब्जेक्ट बेसिक थर्मोडायनामिक्स है। हर एक सब्जेक्ट को अगर बेसिक्स क्लियर है, फिर मैं कहूँगा बेसिक क्लियर नहीं है तो भाई 1 साल भी पढ़ते रहोगे कुछ नहीं होगा। बेसिक क्लियर है, पता है थर्मोडायनामिक्स में W मतलब वर्क होता है, Q मतलब हीट होता है, डेल्टा मतलब चेंज इन जो भी जिस भी चीज़ की प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो है। तो जब ये चीज़ें आपके क्लियर हैं तो थर्मोडायनामिक्स जैसा सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लेगा, और कोई थोड़ा सा और टाइम लेगा, ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाना चाहता है तो 20 दिन लेगा। तो हर सब्जेक्ट 10 आपके सब्जेक्ट हैं, 15-20 दिन में हर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो लगभग 6-7 महीने, 5 महीने नहीं भी तो 6-7 महीने में हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने सेमेस्टर में पढ़ाई होगा, सेमेस्टर में जो पढ़ा होगा उसी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल थिंग ही पूछते हैं। सेमेस्टर में तो थ्योरेटिकल भी बहुत पूछते हैं, इसमें वही कॉन्सेप्चुअल केवल चीज़ इसमें ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो चीज़ आपको देखनी है। तो मेरे ख्याल से तो 6-7 महीने में अगर कोई आदमी लगातार पढ़ेगा तो उसका हो जाएगा। लेकिन 6-7 महीने लास्ट के आप मत छोड़िए कि भाई जनवरी में पेपर है तो फरवरी में पेपर है, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा भाई, कोई अगस्त से पढ़ना स्टार्ट करेगा, पता चला सितंबर में बीमार पड़ गया, कुछ और चीज़ हो गई, तो 1-आध महीना बीच में खराब हो जाएगा। इसलिए अभी गेट 2023 खत्म हुआ है, 24 स्टार्ट हुआ है, तो आपके पास अभी फरवरी पूरा महीना, लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरे 12 महीने यानी 1 साल है। तो 6 महीने में जो पढ़ाई आपकी हो जाएगी 1 साल में ऐसी हो जाएगी कि नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 कहीं नहीं गया। अगर सेट की वजह से कोई आगे पीछे होगा तो अंडर 50 या अंडर 30 रैंक कहीं नहीं। मतलब कि मतलब जैसे गेट में कितने नंबर लाने पड़ेंगे भाई अच्छी नौकरी पाने के लिए लगभग? अगर आपको पब्लिक सेक्टर में जाना है तो अलग अलग तरीके के हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो भाई आपको 80 से ऊपर नंबर चाहिए नॉर्मलाइज होने के बाद मार्क्स, और रैंक 300-400 के नीचे चाहिए कंफर्म करना चाहते हैं तो। नहीं तो अगर किसी की 1000-1200 रैंक है इंटरव्यू में आ जाएंगे वो, लेकिन जनरल कैटेगरी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओबीसी वालों के लिए 1500 रैंक तक 70 से 75 नंबर से अगर उनके ऊपर आ गए 72-75 से तो ओबीसी वाला क्लियर हो जाता है। लेकिन जनरल वाला, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला भी थोड़ा 77-78 तक क्लियर हो जाएगा। जनरल जो है उसको 80-81 नंबर चाहिए ही चाहिए। अच्छा, तो मतलब गेट जैसे गेट है इसमें मतलब कहाँ से पढ़ना पड़ेगा गेट क्वालिफाई करने के लिए? भाई गेट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो फिर तो पेपर दे के आ जाओ, क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 25 से 28, 30 से 32 अलग अलग कैटेगरी वाइज, किसी के 19-20। लेकिन अगर नौकरी पानी तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी और स्टैंडर्ड लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपका जैसे कॉलेज ऐसा खास था नहीं, जहाँ प्रोफेसरों ने अपने टाइम में अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं या इतना मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो उसके लिए आप NPTEL के लेक्चर पे जा सकते हैं। वहाँ पर हर सब्जेक्ट के गेट के सिलेबस के हिसाब से ही पढ़िए, क्योंकि वो थोड़ा सा उनमें जितना उन्होंने पढ़ाया है उसका 60% 70% ही गेट का सिलेबस है। तो सारे नहीं पढ़ना है, 70% आपको पढ़ना है तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और मतलब गेट के लिए कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एक्स्ट्रा कोचिंग? तो भैया अगर
आप घर में रह के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आजकल सारे जो कोचिंग करा भी रहे हैं वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और कोई घर के अगल बगल अगर मिल जाता है तो मेरा मानना है कि भाई वहाँ जा सकते हैं, घर के अगल बगल मिल रहा है, क्योंकि कोचिंग में जो आजकल खर्चा है वो ज़्यादा हो रहा है गेट के लिए, मुझे लगता है जितना होना नहीं चाहिए। क्योंकि आदमी अगर दिल्ली जा रहा है कोचिंग के लिए तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया उसकी ट्यूशन फीस है, फिर वो किताबें खरीदेगा अलग अलग, फिर वहाँ रहेगा, महीने का लगभग 10,000 उसका रहने और खाने का खर्चा है। अगर वो 8 महीने भी वहाँ रहता है तो 1 लाख उसका ये खर्चा हो गया। तो 2-2.25 लाख रुपया उसका एक बार की कोचिंग करने के लिए जाएगा। प्लस फिर कोचिंग में वहाँ अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके के दोस्त मिलेंगे, वहाँ कोई दोस्ती करेगा, कोई किसी चीज़ में उलझा रहता है। तो भाई ऐसे अगर आप अपने घर में माहौल फिट है, बिल्कुल सही है, तो वहाँ बैठ के पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, माहौल चेंज करने की ज़रूरत है नहीं खास। और कोचिंग करनी भी है तो ऑनलाइन कर लें, लेकिन मैकेनिकल वालों के लिए मैं कहूँगा कि इतनी कोचिंग की खास ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो नेपटेल में लेक्चर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और उनको आप पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। तो जो सिलेबस मैं बताना चाह रहा था उसमें नेपटेल के आप थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर देख लीजिए एसके सोम के, आप उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स के एसके सोम के देख लीजिए, एचएमटी के आईआईटी मुंबई के हैं, और आपका रेफ्रिजरेशन के भी आईआईटी खड़गपुर के अच्छे लेक्चर हैं। उसके बाद आपका मैकेनिक्स के आईआईटी कानपुर के हैं। अगर मैकेनिक्स को तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप 11th अगर आपका क्लियर है तो लगभग क्लियर आपका हो जाएगा। बाकी भी फिर भी पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो उसकी एक बहुत अच्छी किताब है बियर एंड जॉन्स्टन, वो आप पढ़ लें। उससे ज़्यादा कहीं किसी किताब में मैंने नहीं देखा, मैंने लगभग 5 से 6 किताबें इसकी देखी हैं, पढ़ी हैं, लेकिन उससे अच्छी कोई किताब नहीं है, वो सब कुछ कवर कर रही है। मैकेनिक्स हो गया, इसके बाद आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अगर आपको पढ़ना है तो वो भी बियर एंड जॉन्स्टन से पढ़ लें, उसने 2 ही किताबें लिखी हैं, एक ये और एक मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद भी अगर आपको थ्योरी ऑफ मशीन वगैरह पढ़नी है तो उसके लेक्चर हैं आपके AK मलिक के और अमिताभ घोष के, वाइब्रेशन के वाइब्रेशन और थ्योरी ऑफ मशीन के अमिताभ घोष के आईआईटी कानपुर के हैं। AK मलिक के हैं आपके काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन के, जो लिंक चेन वगैरह बार वगैरह होता है, तो वो बहुत अच्छे लेक्चर हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। बाकी कोचिंग के लिए कोई खास जरूरत है नहीं। तो मतलब अगर हम अभी से गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमें पहले बुक से पढ़ना चाहिए या फिर ऑनलाइन वीडियोस देखनी चाहिए? तो भाई अगर आपको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो है, तो पहले बुक उठाइए, बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर बुक से जो भी टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं, आप बुक शुरू करेंगे कोई भी सब्जेक्ट पकड़ के, तो बुक से समझ में आ रहा है पूरा, लेकिन स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। अगर आपको RK बंसल, कोई राजपूत, इस तरह की किताबें इनसे पढ़ के समझ में आ भी रहा है तो कोई फायदा नहीं है। जो भी स्टैंडर्ड बुक मैं बता रहा हूँ, जैसे मैकेनिक्स बियर एंड जॉन्स्टन में अगर समझ में आ रही है तो फिर उसके लेक्चर पढ़ने की क्या जरूरत है, वो काफ़ी है। अगर थर्मोडायनामिक्स सिंजल एंड बोल से पढ़ के समझ में आ रही है तो भाई क्यों जाना है लेक्चर के लिए। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स फ्रैंक एम वाइट या P कुंडू करके एक बुक है, उनसे समझ में आ रही है तो भाई क्यों लेक्चर के लिए जाओ। लेकिन जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, बात वहीं आती है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो किताबें बेचारे पढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, अलग अलग पूरा पैराग्राफ लिखते हैं उसको समझाने के लिए, लेकिन समझा नहीं पाते, फिर भी बच्चा नहीं समझ पाता। तो इसके लिए उसको लेक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आप क्या करें कि अगर आपके कॉन्सेप्ट आपको लगता है 100 में से आपके 30 से 40 नंबर के करीब आ रहे हैं, तो पहले नेपटेल के लेक्चर देख लें। जिस भी सब्जेक्ट में 30-40% से कम आता हो, उसके नेपटेल के लेक्चर पूरे एक बार देख लें। उससे क्या होगा, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद किताब खोलेंगे तो सब वैसा ही लगेगा, तो उससे काफ़ी फायदा होगा। और अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, किताब से ही कर रहे हैं, अगर हमें कोई टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, तब तो क्या कर रहे हैं हम? भाई ऐसा कई बार होता है। सबसे पहले तो ये देख लें कि गेट में कितने नंबर लाने हैं। अगर भाई 100 में से आपको 90 के लगभग नंबर चाहिए, 80 से ऊपर तो चाहिए ही चाहिए, उसमें भी डाउट रहेगा। लेकिन कभी कभी गेट का पेपर सरल आ जाता है तो भाई 90 में भी कट ऑफ जा सकती है, 85 में भी कट ऑफ जा सकती है। तो कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के तो काम चलेगा नहीं। उसको ऑनलाइन लेक्चर ढूंढिए। पहले किताब में आपने उससे पढ़ा स्टैंडर्ड किताब से, फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो लेक्चर में ढूंढें उसको। लेक्चर में भी समझ नहीं आया तो भाई मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, मेरे से बात करें। या यूट्यूब में मैं अपने वीडियोस डालता जा रहा हूँ तो वहाँ कमेंट करके डाल दें, तो उस टॉपिक पर मैं खास वीडियो बना लूँगा। लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी करके समझ आ ही नहीं रहा है, तो ये देख लें भाई ये टॉपिक क्या है। जैसे मुझे भी कुछ अपने टाइम में कुछ टॉपिक एक दो थे समझ नहीं आए थे तो मैंने वो छोड़ दी, क्योंकि 200-400 टॉपिक हैं, सारे टॉपिक 400 के 400 पूरा समझना और हर चीज याद करना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वो संभव नहीं है एक साल के अंदर अंदर। कुछ चीजें होती ऐसी हैं कि वो आपके समझने के लिए बनी नहीं होती, उसको रट लेना होता है। या तो सबसे पहला काम तो ये करें, अगर वो फॉर्मूले वाली चीज है तो फॉर्मूला कम से कम जरूर रट लें। हालांकि उससे कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है उस तरीके का, कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि भाई इसका क्या फॉर्मूला है, तो उस केस में आप लगा सकते हैं। बहुत कम चांस है कि उससे फायदा होगा, लेकिन फिर भी फॉर्मूला जरूर याद कर लें। और समझ नहीं आ रहा है तो एक दो टॉपिक, लेकिन ये देख लें भाई 100 में से कितने टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे हैं। अगर 100 में से एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं भाई, एक टॉपिक छोड़ सकते हो और अगर हम और आगे बढ़ो। समय बर्बाद मत करो उसी टॉपिक के चक्कर में, पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लो। फिर उसको दोबारा आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो दोबारा में कई चीजें कई बार समझ में आ जाती हैं, तो दोबारा या 3 बार बार पढ़ोगे 2-3 महीने बाद फिर तो वो शायद समझ में आ जाए। 90% केस में ये समझ में आ जाता है दोबारा पढ़। और जैसे हमने मतलब एक टॉपिक पूरा अच्छे से समझ लिया है, उसके बाद हमें उसके लगभग कितने न्यूमेरिकल बनाने पड़ेंगे ताकि वहाँ एग्जाम में हमारे न्यूमेरिकल आसानी से बन जाए? ये अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग क्या करते हैं, जब मैं भी अपने टाइम में था तो कुछ लोग कोई टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल ही इतने लगाने में लगे रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कितना टाइम इसमें बर्बाद कर गए। तो भाई टाइम आपके पास फिक्स है, 12 महीने अभी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब पेपर नज़दीक आएगा तो 2 महीने भी कम लगेंगे। तो इसलिए समय को समय जैसा समझें। समय जैसा मतलब बहुत कीमती अनमोल होता है, तो इसको बर्बाद ना करें। न्यूमेरिकल आप सबसे पहले तो अगर आप गेट आईईएस एग्जाम दे रहे हैं तो पिछले साल का आईईएस का पेपर देखें, उसके क्वेश्चन करें। एक आजकल किताब मिलती है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो टॉपिक वाइज वही क्वेश्चन आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो पहले कर लें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, अभी और पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 20 साल तक के आप कर लें, 2000 से लेके 2022 तक के आप कर लें तो बहुत है। उसके बाद एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लें किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो वो टेस्ट सीरीज उसको अगर आप सॉल्व करेंगे, पूरा टॉपिक जब एक बार कवर होगा तो टेस्ट सीरीज मैंने अपने टाइम में जब देता था तो मैंने कोचिंग तो कोई ली नहीं थी, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर दी थी। तो उससे न्यूमेरिकल की थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाती है। थोड़ा टेस्ट सीरीज वाले अगर मेहनत करके क्वेश्चन बनाते हैं तो नए नए टाइप के क्वेश्चन भी आपको पता चलते हैं जो पिछले साल भी नहीं आए थे, और आपकी टाइमिंग भी थोड़ा सा पता चलती है कि टाइम मैनेजमेंट भी आप उसमें कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमने जैसे पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी तो हमें पहले क्या कठिन वाले सब्जेक्ट पढ़ लेने चाहिए या फिर पहले सरल वाले सब्जेक्ट पढ़ लेने चाहिए?
भाई पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दी, तो जिसको कुछ नहीं आता सबसे पहले तो वो 11th की फिजिक्स पढ़ ले, उसके बाद 11वीं 12वीं की मैथमेटिक्स क्लियर कर ले। आप अब इस लेवल पर आ गए हो, फाइनल ईयर तक पहुंच गए हो, तो एग्जाम सारे पास कर रहे हो, तो इतना टाइम लगेगा नहीं 11th पढ़ने में। मैंने भी अपने टाइम में 3rd ईयर में या 2nd ईयर में 11th की किताब दोबारा पढ़ी थी एनसीईआरटी, और लगभग 3-4 दिन में मैंने सारी पढ़ ली थी, तो इतना टफ है नहीं। 3-4 दिन में सबसे पहले तो वो ख़त्म कर लो, उसको कर ही लो। क्लियर भी है तब भी एक बार देख लो, क्लियर होगा तो पेज पलट देना, लेकिन एक बार पूरी किताब देखनी जरूरी है। उसके बाद भाई मैकेनिक्स पढ़ो सबसे पहले, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ो, फिर थ्योरी ऑफ मशीन और वाइब्रेशन और काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, ये 3 चीज़ें पढ़ो। ये एक तरफ के सब्जेक्ट है। दूसरा थर्मोडाइनामिक्स, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर एचएमटी अप्लाइड थर्मोडाइनामिक्स, ये दूसरी तरफ के सब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ो। अच्छा, अगर हमने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया तो हमें उसके नोट्स कैसे बनाएं, मतलब क्या फ़ायदा है, नोट कैसे बनाएं हम उसके नोट्स, जिससे हमें बहुत आसानी हो याद करने में उस सब्जेक्ट को। तो भैया नोट्स के चक्कर में बहुत सारे बच्चे दिशाहीन हो जाते हैं। जो रेफरेंस बुक आपको मिलती है ये क्या है, ये नोट्स हैं। अब तो नोट्स ही बिकने लगे, बुक भी नहीं बिकती। नोट्स बने बनाए, भाई मेरे गेट के नोट से बने थे, मेरी रैंक 1 आई थी, ले लो भाई ले लो, इनको पढ़ लो निकल जाएगा। तो इस ऐसे अगर निकल जाता तो फिर तो गेट आईएएस ये इनसे सरल कोई एग्जाम ही नहीं होता, सब यही बने बैठे होते। नोट्स क्या है भाई, अगर मैं और ये जो कैंडिडेट हैं अगर आपस में बात कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो दिमाग में चली जाएंगी, ऐसी होंगी कि भाई ये तो नॉर्मल सी बात है यार, समझ में आ ही रही है, ये तो कहने वाली क्या बात है, ये तो पता ही है हमें। जैसे मैंने कहा कि भाई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना, अब ये थोड़ी लिखोगे कि स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना नोट्स में, आप लिखोगे भाई अच्छा ये वाली बुक है, इसका नाम लिख दोगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की ये बताइए, हाँ ये पढ़ेंगे। तो नोट्स हर आदमी वो लिखता है जो उसके समझ में नहीं आई बात, बिल्कुल नॉर्मल सी बात जो उसे ना लगे, जो उसे थोड़ा सा खास बात लगे, अच्छा ये नई बात पता लगी आज। तो हर आदमी के लिए वो अलग अलग है, मेरे लिए वो अलग होगा। मैं अगर नोट्स बनाने बैठूंगा तो मैं 10 पेज के नोट्स बनाऊंगा एक सब्जेक्ट के, लेकिन जो नया कैंडिडेट पढ़ रहा है वो 100 पेज के नोट्स बनाएगा, क्योंकि मेरे लिए बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, उसके लिए सब कुछ ही खास होगा, लगभग 90% चीज़। तो नोट्स अपने खुद के बनाए, खुद के नोट्स बनाए। जो चीज़ याद नहीं होती, जो समझ में नहीं आ रहा है, जैसे पूरा डेरिवेशन आपने देख लिया, डेरिवेशन समझ में आ गया, लास्ट में फॉर्मूला आपने जो निकाला वो लिख लिया कि भाई फॉर्मूला याद रहेगा तो न्यूमेरिकल में तुरंत सॉल्व कर लूँगा, वहाँ बैठ के डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला लिख लिया, डेफिनेशन लिख ली, वो भी डेफिनेशन अगर याद नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रही, अगर डेफिनेशन ऐसी है कि वो पता ही है तुम्हें, पहले से बचपन से जानते हो कि व्हाट इज एयर, एयर की भी डेफिनेशन होती है। अब एयर की डेफिनेशन कोई नोट्स में अपने लिख रहा है तो भाई वो तो कक्षा 5 में फिर से चला जाए। तो सबके अपने अपने अलग अलग नोट्स हैं, लेकिन फिर भी व्हाट इज वाटर, इस तरह की चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे व्हाट इज फ्लूइड, ये थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो लगेगा यार अच्छा फ्लूइड ये होता है, हमें तो पता ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें भी कभी कभी बहुत कॉमन चीज़ें भी लगता है कि नोट्स बनाने लायक हो सकते हैं। तो जैसे हमने कोई डेरिवेशन, कोई टॉपिक का कोई भी डेरिवेशन है, हमें पूरा ये याद करना चाहिए या फिर इसका कोई रिजल्ट या ये याद रखना चाहिए। भाई डेरिवेशन है अगर, तो डेरिवेशन नॉर्मली आप थ्योरेटिकल एग्जाम जब देते हैं कॉलेज में, तो वहाँ पर तो वो सीधा पूछ लेता है कि भाई ड्राइव करके बताओ। और अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन एग्जाम होता है तो उसमें सीधा या तो फॉर्मूले का क्वेश्चन डाल देगा या डालेगा न्यूमेरिकल
ऐसा देगा कि फॉर्मूला लगाओ सीधा आंसर आ जाएगा, और या फिर उसमें कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देगा कि ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा कि नहीं। तो इसमें मेन चीज है गेट आईएएस के लिए आप केवल और केवल डेरिवेशन को समझ लें। गेट के लिए तो खास तौर पर डेरिवेशन को समझना काफी, डेरिवेशन को समझ लें। डिराइव करना आपको आना चाहिए, लेकिन अगर डेरिवेशन याद नहीं करना है, रट लिया, फिर क्या फायदा, फिर तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया उसका सारा। तो डेरिवेशन निकालना आना चाहिए भाई, क्या क्या चीज हमने इसमें एज्यूम की है, क्या क्या चीज हमने इसमें ली है, मास लिया है, वॉल्यूम लिया है, क्या क्या लिया है, और क्या लास्ट में फॉर्मूला बना और कैसे बना, ये समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी गेट वाला क्या करता है कि उसी में थोड़ा सा चेंज कर देगा और नया डेरिवेशन निकाल के थोड़ा सा साइड एरिया की जगह आपका कुछ एरिया पाई आर स्क्वायर की जगह वहां पर चौकोर हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने रटा होगा तो पाई आर स्क्वायर आएगा दिमाग में, लेकिन एरिया चौकोर हो गया तो आपको ए स्क्वायर के हिसाब से करना होगा, तो वो थोड़ा सा इसको चेंज कर देगा और वहां खत्म। तो इसलिए डेरिवेशन निकालना भी जरूरी आना चाहिए, और लास्ट का फॉर्मूला तो याद करना ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं तो टाइम खाएगा भाई, डेरिवेशन करने बैठ जाओगे हर बार। तो ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब गेट की तैयारी कब से शुरू करें, सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, फाइनल ईयर से, या उसके बाद? तो भाई गेट अगर आपको करना है, अगर पहले से जिसको पता चल गया, जो दर्शक यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर पहले से आपको पता चल गया कि मैंने गेट ही निकालना है या आईएएस ही निकालना है, तो भाई फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दो, मैं तो ये कहता हूँ। मैंने थोड़ा सा दिमाग में थर्ड ईयर से आया था कि भाई गेट निकालूंगा, तो हालांकि हर दिन हर घंटा मैंने पढ़ाई नहीं की, बीच बीच में नहीं भी पढ़ा, तो लगभग ऑन एन एवरेज 9-10 महीना गेट के लिए पढ़ा। तो जब से समझ में आ रहा है तब से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जो सेमेस्टर वगैरह के एग्जाम हैं, ये जो नॉर्मल से कॉलेज होते हैं उनमें इतने टफ होते नहीं है, आराम से आदमी उनको पास कर सकता है। उसके साथ साथ गेट को आप पूरा टाइम दे सकते हैं, सेमेस्टर वाले तो एग्जाम के टाइम भी आप पढ़ेंगे तब भी निकाल लेंगे। सेमेस्टर अगर